तुलसीदास जी ने लिखी है। तो वाल्मीकि, तो रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। अब हम लोग तो ऐसा है कि क्या करें, प्रवचन। रामायण का अर्थ क्या है? रामायण संस्कृत का शब्द है। रामायण का अर्थ क्या है? ये संस्कृत के शब्द बना है, ये संधि के द्वारा जो है संधि विच्छेद करके जब देखते हैं तो राम आयनम, राम प्लस आयनम, आयनम के समानार्थी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे राह, पथ, द्वार, प्रवेश, घर। तो राम का प्रवेश, राम का घर, राम की राह, राम जिस रास्ते पे चले। तो ये रामायण जब आप सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो उसका कोई मतलब तो होना चाहिए ना। उसका मतलब ये है कि हम राम की राह पर चले, राम के प्रवेश, राम के घर पर हम उस तरह के चले, उस तरह की हम शिक्षा लेनी चाहिए। एक बार जैसे महाराज जी कह रहे थे कि भाई लोग ऊब गए सुनते सुनते। देखिए ऐसा है, ये राम कथा, ये रामायण कैसे बनी? ये रामायण वाल्मीकि जी लिखने वाले, पढ़ने वाले शुरू में कुछ भी नहीं थे। अचानक क्या हुआ, एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा था, तो अचानक क्या एक बधिक ने तीर मारा, नर मादा दो थे, नर के मारा, एकदम वो मादा की चीख पड़ी। उस चीख को सुनकर एकदम जो वाल्मीकि जी थे उनके मुंह से एकदम एक श्लोक निकला। वो श्लोक है अनुष्टुप छंद। ये 8-8-8-32 अक्षर का होता है अनुष्टुप छंद। तो क्या निकला उनके मुंह से? मां निषादतम प्रतिष्ठामितम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच वितनाद एकम वदि काम मोहितम, एकम वदि काम मोहितम। वो जोड़ा था जब काम मोहित था, और ऐसे समय में तुमने उसको नर को मार दिया, तो इसलिए मां निषादतम प्रतिष्ठामितम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच वितनाद वदि एकम वदि, उनमें से एक को मार दिया। तो सीखी वो माता है जो। उन्होंने सोचा, अपने शिष्य भागवत से कहा, अरे ये क्या हुआ, मेरे मुंह से ये कैसे श्लोक निकल गया? मेरे तो बिना ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट, कोई प्रयास नहीं किया था, बिना प्रयास के लिए कैसे निकल गया मेरे से? तो तत्काल ब्रह्मा जी वहां पर आ गए, और ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम रामायण पढ़ो, तुम रामायण लिखो, ये मेरी ही इच्छा से तुम्हारे मुंह से ये निकला है। तो मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने क्या आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद की वजह से इन्होंने लिखा। क्या आशीर्वाद दिया इन्होंने? यावत् स्थास्यन्ति गिरये सत्तिश्च महितले तावत् लोकेषु रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। सुनिए, यावत् गिरये, पहाड़ और नदी, यानी जल और पहाड़, यावत् स्थास्यन्ति गिरये सत्तिश्च महितले, इस धरती पर जब तक पहाड़ नदी पर पानी रहेगा तब तक रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति, तब तक रामायण कथा का ये पॉपुलर रहेगी। अन्यथा भाई कथा तो इतनी से ही तो है, आज राम को राधे जन्म मत्ता मेरे पंचम हृदय है जब काल वर्णन सुग्रीव संभाल है, ये तो है सुग्रीव संभाल रावण को काटना में श्री रामायण, यही तो रामायण है, इतनी सी रामायण है। लेकिन ये सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ चल रही। तो ये ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ही लिखी गई थी। और देखिए वाल्मीकि जी जो है थोड़े रियलिस्टिक थे, थोड़े यथार्थवादी थे, जैसा था वैसा लेने की हिम्मत करते थे। अपने जो तुलसीदास जी है, ये तो क्या है, बड़े आदर्शवादी थे और बड़ी मर्यादा के रहने वाले थे। जैसे अभी आपने वो स्त्री वगैरह की बात करी, तो मैं आपको अहिल्या के बारे में बताऊँ। अहिल्या के बारे में ये जो अपने वाल्मीकि जी हैं, ये क्या कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि अहिल्या को इंद्र का पता था कि ये इंद्र है। अपन तुलसीदास जी वैसे कहते हैं जो देश घर के आ गए तो पता नहीं है, उसको थोड़े धावते हैं बात। ये बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन खराब हो तो उसको थोड़ा सा उजागर भी करते हैं। वो कहते हैं इनको पता था, उसने ना तो यहाँ तक काटी, कमर तक की सुंदरता का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, और दोनों के जो संतुष्टि है उसके बारे में भी है। इसलिए क्षणिक आनंद के लिए कितना बड़ा भारी श्राप दिया उनके पति ने, तो वाक भक्षा हो गई थी। कौन? केवल एक तो किसी को दिखाई नहीं देती थी, केवल तुम वाक भक्षा, केवल हवा खाओगी। तो यहाँ तो उसको श्राप मिल गया, दंड मिल गया, उसका अपराध था। लेकिन वाल्मीकि है जो स्त्री का बहुत सम्मान करता है। रामचरितमानस में तो क्या है कि उन्होंने पैर छुआ शिला को, तब
और वो प्रकट हो गई। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो ये है कि उनकी उपस्थिति मात्र से वो भव्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। और उस समय अब इसमें तो ये है कृपाल से धरो कि सिर पर मेरे रख दो, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों भाइयों ने खुश होकर के, उस संस्कृत से बोलता मैं तो उसका हिंदी ये है कि दोनों भाइयों ने खुश होकर के उस अहिल्या के अपने चरणों में सिर रखे, दोनों भाइयों ने। यानी वो वाल्मीकि स्त्री का बहुत बड़ा सम्मान भी करते हैं, लेकिन गलती होती है तो उसका बुरा से उजागर भी करते हैं। उन्होंने तो सीता जी तक को क्या है, अपने तो सीता जी जब वो मारीच का संवाद होता है तो अपने तो मरण वचन तब सीता बोला तो उनका मन में डोला है, इस तरह के है ना। तो मरण वचन जब सीता बोला तो इतना सब हो गया, लेकिन क्योंकि ये नर लीला कर रहे हैं तो स्त्री लीला है, तो उसमें तो उन्होंने वाल्मीकि ने, सीता जी ने अपने देवर को बहुत कुछ कह दिया, वो खुलासा कर देते तो क्यों आए मेरे साथ। तो वाल्मीकि यथार्थवादी है, जैसा है कि नर लीला कर रहे हैं तो उसमें क्या डर है। इसी प्रकार के देखिए इसमें एक बहुत बड़ा, मैं कोई रामायण का सबसे बड़ा उद्देश्य ये देखना चाहिए कि राम के पिताजी से बड़ा कौन होगा, लेकिन जब किसी की आत्मा सताओगे तो उससे कोई नहीं बच सकता, चाहे राम का ही बाप हो। मैं देशी भाषा में बोल रहा हूँ, राम का बाप हो, राम के पिता से बोलना चाहिए, लेकिन इस समय मैं वैसे बोल रहा हूँ कि चाहे राम का भी बाप नहीं बच सकते। शरण कुमार को चांद तीर से मारा, उन्होंने कहा अरे मैं वनवासी कम तेज पाप करी से मैंने क्या प्राप्त किया था, पर तुमने मेरे से तीर मारा है, जो मेरे अंदर मारे में तो बैठे। तो उन्होंने श्राप दिया था कि एवं पापी तू भी एवं क्या पुत्र वियोगन मरिष्यति, तू भी पितृ के लोग से मरेगा, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। तो कभी किसी की आत्मा मत सताओ। अपन कहते हैं ना गाँव में कि गरीब रो देगा तो जड़ापुर से खोदेगा, कभी किसी को सताओ मत। इसका बात में ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी के पिता भी उसके श्राप से बच नहीं सके। आपने इसका सुनी लिया रही जाता तो। और इसमें वाल्मीकि रामायण में जो अपनी शबरी थी उसको आत्माया बिना पढ़ी लिखी वैसे बताया, इसमें क्या है उसको सिद्धा बताया है, बहुत बड़े विद्वान बताया उसको। तो वाल्मीकि रामायण में और तुलसी रामायण में फर्क है। ये क्या है, 24,000 श्लोक लिखे। अब हम क्या है वर्ल्ड रिलीजन्स, तो संसार के जो धर्म है ना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, सारे संसार के धर्मों के जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमारे रामायण का क्या स्थान है। देखिए, इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विश्व का प्रथम ग्रंथ क्या है, महाकाव्य ग्रंथ, महाकाव्य। विश्व का सबसे बड़ा और प्रथम महाकाव्य क्या है, रामायण। अब जो ग्रीस के लोग हैं, यूनान के लोग हैं, वहाँ पर एक और महाकाव्य रचित था, उसका नाम था होमर। होमर ने इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्य लिखे, तो ये बाद के हैं। तो उसमें क्या हुआ, आपको ज़्यादा समय हो तो बता देना मेरे को। वो वहाँ का जो होमर है उसमें भी क्या है, हेलन विश्व सुंदरी थी, उसको वहाँ पर उन्होंने अपहरण हुआ तो उसके लिए 10-12 वर्ष का युद्ध हुआ था। लेकिन वहाँ पर वो आइडियलिस्ट नहीं है, वो शिक्षात्मक नहीं है, क्योंकि हेलन तो क्या है, जिसने अपहरण किया उससे शादी कर लेती है, बच्ची भी होती है, उसके बाद में उसको धोखा देकर आगे बात देते हैं, 10 साल बाद हालांकि बहन वापस वहीं आ जाती है। तो लेकिन हमारा जैसे ग्रंथ है जिसमें शिक्षा है, नैतिकता है, वो वहाँ पर नहीं है। तो विश्व में माना गया है कि मोस्ट ऑथेंटिक, सबसे प्रमाणित है ये, क्योंकि ये जो वाल्मीकि थे कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे राम के, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ये मोस्ट ऑथेंटिक है। और इसको देखिए, इसको विष्णु का अवतार के लिए किस तरह से किया गया है कि इसको ये अपन सुनते हैं ना, अपने विद्वान लोग ये बोलते हैं कि वेद से एक शब्द आता है, वेद से का मतलब लोग समझते नहीं है। तो वेद से का मतलब है सृष्टिकर्ता, तो विष्णु होते हैं सृष्टिकर्ता। तो ये राम जी क्या थे, विष्णु के अवतार थे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं,
यूरोपीय लोग कहते कि ये तो काल्पनिक थे ही नहीं, ये बकवास है। वो तो विष्णु के अवतार थे और बड़ी बड़ी तपस्या की थी जब इन्होंने अवतार लिया था। और पूरे विश्व में केवल अवतार भूमि केवल इंडिया ही है, और जगह अवतार नहीं होते। और जगह पे क्या होते हैं, या तो बेटा क्राइस्ट क्या बताते हैं उसको कि ये ईश्वर का बेटा था, और या पैगंबर मानते हैं। इस्लाम में क्या है कि संख्या के हिसाब से अपने सनातन से 1.5 गुना तो इस्लाम है और 2 गुना है जो क्रिश्चियन है। और अपने किसी सबसे पहले मनु शत्रुपा थे, ऐसे ही अंग्रेजों के एडमंड, और वो एडमंड ईव है, मुसलमानों के आदम में हुआ है। इस तरह सब देशों के अलग अलग है, लेकिन जो सनातन धर्म अपना है वो कहीं नहीं है। और मैं इस संगीत में रामायण के बीच में ऐसा लग रहा था, बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि जैसे मुझे पकवान या सरस कोई रस परोसे जा रहे हो, उनमें एक आपको ज्वार की रोटी रख दो। मैं यही बोलूंगा, फिर आगे कोई मौका होगा तो फिर। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद हमारे स्वामी जी का, इन्होंने बीच में मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था इतने कम श्रोता है तो पता नहीं मैं कि उनकी कैसी कथा है, लेकिन जब मैंने स्वयं नहीं सुनी तो ही मेरे ये उद्गार निकला कि नहीं, वृंदावन में और होगी, दोबारा होगी, और वो अच्छे ऐसे कई ऐसा स्थान लिया जाएगा जहाँ पे बहुत से लोग आ सके और हम उनको बुलाएंगे और बहुत भव्य होगी। ये इतना अच्छा संगीत में जो कथा करते हैं तो क्यों नहीं श्रोताओं की संख्या बढ़ेगी। तो मैं तो इनको मैं एक तरह से बधाई देता हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियों में ये हिम्मत नहीं आ रहे हैं और सब जगह ग्रहण करते हैं और पूरे इंडिया में जगह जगह कथा कर रहे हैं। तो भाई धीरे धीरे है, धीरे धीरे ये भी, उनका नाम तो क्या लूँ, कहीं बहुत बड़े तो उस तरह की कथा का बुझाएंगे। बच्चन महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। आपने बड़ी कृपा की हमारे मध्य पधार करके, आपने श्री राम कथा की गरिमा को बढ़ाया। हमें आपने यहाँ पधार करके बार बार आपका प्रणाम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महर्षि वाल्मीकि मुनि महाराज ने चित्रकूट धाम की महिमा का बखान किया कि हे रघुनाथ जी, अब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारिए, वहां पर नदी पुनीत पुराण बखानी, जो सब पातक वो तक जाती, महिमा अमृत है महान।
कोई साधारण नहीं, नदी नहीं, स्वयं गंगा जी की धारा है और उसका नाम मंदाकिनी है। महर्षि अत्रि की पत्नी अहिल्या उसे अपने निज तपोबल से लेकर के आई है। अत्रि आदि मुनिवर वहीं बसे हैं और वहां पर अत्रि आदि अनेक संत और महात्मा निवास करते हैं। भगवान ने महर्षि वाल्मीकि मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर के भगवान श्री राम ने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया और भगवान श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी ने चित्रकूट में आकर के माता मंदाकिनी में स्नान किया। आई नाय सरित बंधा से समेत दो भाई, बोलिए मंदाकिनी मैया के, श्री चित्रकूट धाम के चित्रकूट रघुनंदन छाये, चित्रकूट संत और महात्माओं को समाचार मिला, उनको पता चला कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी के सहित चित्रकूट में पधारे हैं। तो चित्रकूट में निवास करने वाले सभी संत और महात्मा, बड़े बड़े मनीषी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उनके पास चले आते हैं। और इधर निषाद राज श्री अयोध्या धाम में रात्रि के समय अवध में प्रवेश करते हैं और राजा दशरथ जी को जब सूचना मिली कि सुमंत राम लक्ष्मण और जानकी जी को वन में छोड़ करके खाली वापस लौट आया है, तो राजा दशरथ जी ने कहा कि हे सुमंत, मेरा राम कहाँ है? हे राम, हे सुमंत, मेरे राम के जाते ही मेरी इस देह से प्राण क्यों नहीं निकले? सो सुत बिछुरहूं गहन प्राण। हे सुमंत, मेरे समान कौन पापी होगा जिस राम ने एक बार अपने मुख से ये नहीं बोला कि हे पिताजी, आप मुझे 14 वर्षों का वनवास दे रहे हैं, तो हे पिताजी आप मेरा अपराध तो बताइए, किस अपराध से आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया है? हे सुमंत, मेरे राम के जाते ही ये मेरे पापी प्राण इस शरीर से क्यों नहीं निकले? हे सुमंत, मेरे समान इस संसार में कौन पापी होगा? हे रघुनंदन, तुम कहाँ हो? धरी धीरज उठी बेट गुहार है, सुमंत कह राम पालो। सुमंत जी ने हाथ पकड़ के महाराज को बैठाया और बोले,
कि हिस्मत मेरा कृपालु राम कहाँ है, मेरा कृपालु राम कहाँ है। हे रघुकुल नंदन, हे राम तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तुमको देखे बिना बहुत ही दिन बीत गए हैं। हे मेरी पुत्र वधु जानकी तुम कहाँ हो। हे मेरे लक्ष्मण तुम कहाँ हो। तुमको देखे बिना बहुत ही दिन बीत गए हैं। क्यों राम तेरे चरणों से हम दूर हो गए। तेरे चरणों से हम दूर हो गए।
राम राम कही राम तन पर हरे रघुवर विरह राम। राजा दशरथ जी महाराज ने भगवान श्री राम की मेले में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, उस पर लोग को चले गए। सभी राजा अनेक प्रकार से विलाप होने लगी। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी महाराज को बुलाया। भरत जी महाराज ने अपनी माता केकई को बुरी वचन कहे, हे माता, वर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि संग रचित बसाए। आज भरत जी महाराज ने अपनी माता केकई से खोटे खोटे वचन कहे कि तू मेरी जननी क्यों बनी, मुझे क्यों जन्म दिया, यदि मैं पैदा नहीं होता तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण माता जानकी जी को वनवास नहीं मिलता। मैं तो सब अनर्थों का हेतु हूँ, मेरे समान कौन पापी होगा। वर मांगते समय मैया तुमने काठानी मन में राम सिया भेज दिए वन में। मैया
राजा दशरथ जी महाराज की सुंदर चिता बनाई, सरजू की रचित चिता बनाई। भरत जी महाराज ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और माता कैकेयी ने वन में भेजा था प्रभु श्री राम को। तो भरत जी तो प्रभु श्री राम को मनाने के लिए वन में चले गए लोग। तो मैं तो प्रभु श्री राम का वही राज्याभिषेक करूंगा। भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हैं राम जी को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले
में जाकर के आप जी को खूब मनाया। हे रघुनाथ जी, मैं 14 वर्षों के लिए वन में जाऊंगा, आप अयोध्या पधारिए। हे रघुनंदन, आपके बिना सारी अयोध्या अनाथ हो गई है। हे अनाथ के नाथ, हे दीन बंधु, हे दिनों पर कृपा करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, हे रघुनाथ जी, मैं बार बार आपके चरणों में नमन करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अब चित्रकूट से अयोध्या चलिए और अयोध्या में राजगादी पर बैठ करके और अयोध्या का राज संभालिए। हे रघुनंदन, जब से आप अयोध्या छोड़ करके आए हैं, तब से लोगों ने अनेक प्रकार के जो व्यंजनों का भोजन था उनका परित्याग कर दिया है। लोगों ने रात्रि को सोना बंद कर दिया है। किसी ने दूध भात खाना छोड़ दिया है, किसी ने पामुरी पेलना छोड़ दिया है। आप भी बिना, हे नाथ, सारी अयोध्या व्याकुल है। भगवान श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण भरत, यदि मैं अयोध्या लौट करके चलूंगा तो मेरे भाई भरत संसार में पिताजी का अपयश होगा। मैं उनके वचनों का पालन करने के लिए तो वन में आया हूँ और मैं उनके वचनों को सत्य प्रमाणित करूंगा। मैं 14 वर्षों तक इन्हीं वर्कर वस्त्रों में उदासी भाव में चित्रकूट वन में निवास करूंगा। प्रभु करी कृपा पाहुरी देनी, भर सागर भर शीश धर ली। भगवान श्री राम ने भरत जी महाराज को अपनी पावड़ी दी और बड़े आदर के सहित भरत जी ने उन पावड़ी को अपने सिर पे रखा और भरत जी महाराज भगवान की आज्ञा पाकर के अयोध्या के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। श्री राधे। राम भक्त ले चला रे राम के साई, राम भक्त ले चला रे राम के साई। चेत पर खड़ा और अखियाँ मारे, चेत पर खड़ा और अखियाँ मारे। राम भक्त ले चला रे राम के साई, राम भक्त ले चला रे राम के साई। शीश खड़ा ले चला रे राम किया सब हो जाए। शीश खड़ा ले चला रे राम किया सब हो जाए। अब उनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम के साई, ओ राम भक्त ले चला राम के साई, राम भक्त ले चला राम के साई। शीश पर खड़ा हो और अखियों में मारे, शीश पर खड़ा हो और अखियों में मारे। राम भक्त ले चला रे राम के साई, राम भक्त ले चला रे राम के साई। पर जिन लागे सदियों तैसे, 14 बरस कटे तैसे। जाने सवेरे क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र में लगन गुजरेंगे, नदियाँ तेरो फूल लेंगे। कभी इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम के साई, राम भक्त ले चला रे राम के साई, राम भक्त ले चला रे राम के भरत जी महाराज ने चरण पादुकों को राज सिंहासन पर आसीन किया। स्वयं नंदीग्राम में
प्रणकुटी बना करके भरत जी महाराज साधु की भांति वल्कल वस्त्र धारण करके नंदीग्राम में भरत जी महाराज ने निवास किया। और राज्य किसने किया? भगवान की चरण पादुका। और एक बार तुम कुसुम सुहाए निज पर भूषण राम। अब भगवान श्री राम चित्रकूट में संतों को और भक्तों को सुख और आनंद देने वाली ऐसी अमृत के समान लीलाएं कर रहे हैं। सुधा समान अमृत के समान। एक दिन भगवान श्री राम ने प्रतीक शिला पर सुंदर सुंदर पुष्पों को चुना और उनके भांति 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 प्रकार के गहने बना करके माता श्री जानकी जी को पहनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज पर भूषण राम बनाए। सीता ही लहराए प्रभु सादर बैठे प्रतीक शिला पर सुंदर पुष्पों के भांति भांति के गहने बना करके भगवान श्री राम ने माता श्री जानकी जी को पहनाए। जब जयंत ने देखा कि ब्रह्म नहीं हो सकते, ये तो मनुष्य का काम है, श्री रामचंद्र जी ब्रह्म नहीं है, तो आज जयंत ने प्रभु श्री राम के बल और प्रताप को जानने के लिए भगवती सीता जी के चरण में चोंच मारी। सीता चरण चोंच मारी। सीता जी के चरणों से रुधिर खून बहने लगा। तो प्रभु श्री राम ने एक सीख का बाण लिया, धनुष पे चढ़ाया, जयंत के पीछे छोड़ा। जयंत पे छोड़ा तो जयंत को किसी ने भी शरण नहीं दी। अपने पिता इंद्र ने भी नहीं दी, ब्रह्मा जी ने भी नहीं दी, शिव जी ने भी जयंत को शरण नहीं दी। नारद देवों विकल जयंता और देव की लाज को मर चित सुनता। जब नारद जी ने जयंत को विकल देखा तो संत के हृदय में तो बड़ी दया होती है और बोला कि जयंत, तीनों लोगों में तुमको कोई बचाने वाला नहीं, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिनका अपराध किया है उन्हीं रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के उनकी शरण में चला जाए। तो जयंत वहां से आया और भगवान श्री राम के चरणों में गिर गया। भगवान ने एक आंख से काना करके जयंत को छोड़ दिया। एक नयन करता जा भवानी। अब तो भगवान सभी संत और महात्माओं से विदा लेकर के अत्रि मुनि के आश्रम पर जाते हैं और अत्रि पत्नी अनुसुईया माता भगवती सीता माता को सुंदर ज्ञान स्त्री धर्म का सुंदर उपदेश देती है कि हे जानकी जी, स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि वो मन कर्म वचन से अपने पति की सेवा करे। अपना पति बुढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, गरीब हो, फिर भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जीवन प्रेम उसका साथ निभाना चाहिए। माता को अनुसुईया ने दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए। प्रभु श्री राम अब अत्रि मुनि से भी आज्ञा लेकर के आगे वन में प्रस्थान करते हैं। सर्वंग ऋषि से भगवान सर्वंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और सर्वंग ऋषि का कल्याण करके भगवान गोदावरी नदी के किनारे अगस्त मुनि से उनसे भेंट हुई। अगस्त मुनि ने उनको पंचवटी गोदावरी नामक का एक सुंदर पवित्र स्थान बताया। कुछ दिन भगवान गोदावरी नदी पर प्रणकुटी बना करके निवास करने लगे। एक दिन शूर्पणखा आई और प्रभु श्री राम से बोली
कि आपके समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई स्त्री नहीं, इसलिए विधाता ने ये संजोग सोच समझ के रचा है। मेरे अनुरूप मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों में घूम करके देख लिया कि मेरे योग्य पुरुष अभी तक मेरे को मिला ही नहीं। बस अब आप जाकर के मिले हो, तब जाकर मेरा मन माना है, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। भगवान ने सीता जी की ओर इशारा किया। सीते चितई कहीं प्रभु बात है मार मूर लोग। मेरा भाई लक्ष्मण है, उसके पास तुम चले जाओ। उधर शूर्पणखा ने अंत में भयानक रूप बनाया। सीता जी को डरी हुई देख करके लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा वहां से खरदूषण तीसरा आदि के पास गई। खरदूषण तीसरा भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए आई। भगवान ने खरदूषण तीसरा आदि का वध किया। रावण मारीच के पास गया। मारीच स्वर्ण का मृग बन करके आया तो रावण जगदम्बा माता जानकी जी का हरण करके ले गया। गिद्धराज जटायु ने भगवती सीता माँ को एक बार छुड़ा लिया, लेकिन रावण ने गिद्धराज जटायु के पंख काट दिए। भगवान श्री राम जब गोदावरी नदी के तट पर अपने आश्रम में आए बरहरे, और जैसे ही बिना जानकी जी के उस आश्रम को देखा तो जिस प्रकार बिना मणि के सांप व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भगवती सीता माता के बिना व्याकुल हो गए। आज भगवान दंडक वन के वृक्षों से, पत्तों से, पशुओं से, पक्षियों से माता जानकी जी का पता पूछते हैं। गिद्धराज जटायु से भगवान की भेंट हुई। भगवान को जटायु ने सीता जी का पूरा पता बताया। नाग दशानन ये गति कीनी, कई खल जनक सुता हर लेनी। हे रघुनाथ जी, ये मेरी दशा दुष्ट रावण ने की है, कोई जानकी जी का हरण करके ले गया है। मैंने एक बार तो जानकी जी को बचा लिया, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे पंखों को काट दिया। भगवान ने गिद्धराज जटायु की अंतिम क्रिया की और माता जानकी जी को ढूंढते ढूंढते भगवान सबरी माता के आश्रम पर पधारे। सबरी कर रही सबरी को अपनी नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया। प्रथम दिन मैंने सुनाया आपको। पहली भक्ति संतों का संग करना, दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनना, तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की भक्ति करना, और चौथी भक्ति भगवान के गुणों का गान करना। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, दृढ़ विश्वास के सहित राम मंत्र का जप करना, ये भगवान की पांचवी भक्ति है। सबके साथ सरलता का व्यवहार करना, विरक्त पुरुष के जैसे कर्म करना, ये भगवान की छठी भक्ति है। पूरे संसार को भगवान के ही रूप में देखना और भगवान से अधिक संत को मानना। सात अवसर मोहि जग देखा, मोते अधिक संत कर लेगा। ये सबरी सारे संसार को मेरे ही रूप में देखना और मेरे से अधिक मेरे संत को मानना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठ लाख जता संतोषा, सपने नहीं देख गई पर भरोसा। ये सबरी जितना मिल जाए उतने में ही सबर करना और सपने में भी पराई दोष को नहीं देखना। हाँ,
और नवम सरल सब छल रहीना। हे सबरी, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, हाँ, किसी को धोखा नहीं देना, ये मेरी नबी भक्ति है। और मेरा ही विश्वास रखना, मेरा ही भरोसा रखना, ये मेरी नबी भक्ति है। इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति जिस स्त्री जिस पुरुष के अंदर होगी वो मुझे अतिशय प्रिय है। वो मृत्यु के पश्चात मेरे ही धाम को प्राप्त करता है, मेरे ही लोक को प्राप्त करता है। भगवान ने सबरी माता का कल्याण किया और वहां से भगवान सरोवर, जो सरोवर नारद जी हमेशा जहां पर स्नान करते हैं उस पंपा सरोवर पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण पधारे। नारद जी से भगवान श्री राम की भेंट हुई और उधर जैसे ही भगवान श्री राम ऋषि मुख पर्वत की ओर बढ़े तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भगवान श्री राम से उनकी परिचय के लिए भेजा। हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम का भी बहुत सुंदर प्रसंग है। समय हो गया, समय नहीं मिला हमको राम कथा कहने का। हनुमान जी ने अग्नि की साक्षी में सुग्रीव की मित्रता कराई और भगवान ने एक ही बाण से बाजू को मार करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिलाया और माता जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव ने सारी सेना को अपने पास बुलाया और कहा कि 1 महीने के अंदर यदि तुम जानकी जी की सुधि लेकर के नहीं लौटे तो सारे के सारे बानर मेरे हाथों से मारे जाओगे। सभी बानर और भालुओं ने राजा सुग्रीव की आज्ञा का पालन किया। बाद में हनुमान जी महाराज ने आकर के प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवा करके प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी कि हे पुत्र हनुमान, तुम जानकी जी को अनेक प्रकार से सांत्वना दिलाना, विश्वास दिलाना और जानकी जी की का समाचार लेकर के शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। हनुमान जी महाराज ने अपना जीवन धन्य माना और हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील पूरी सेना माता जानकी जी की खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाती है। उसी वन में ब्रह्मा जी की पुत्री स्वयं प्रभा तपस्या कर रही थी। वहां पर उनसे उनकी भेंट हुई और स्वयं प्रभा ने सभी बादल और भालुओं को कहा कि तुम आंख मूंद लो, मैं तुम्हें समुद्र के तट पर पहुंचा दूंगा। सभी बादल और भालुओं ने अपनी आंखें मूंदी क्योंकि वो मार्ग भटक रहे थे, तो समुद्र की तीर पर उनको पहुंचा दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान। और इधर जब संपाति ने देखा कि आज इतने बानर और भालू इस समुद्र की तीर पर पधारे हैं, वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज जगदीश्वर भगवान ने मुझे एक ही बार इतना आहार दिया है। मैं सबका भक्षण करूंगा और अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। गिद्धराज की इस बात को सुनकर के सभी बानर और भालू डर गए। इतने में ही जटायु ने, इतने में ही जामवंत जी ने कहा कि धन्य जटायु सम जग नहीं, कि जटायु के समान कोई बड़भागी नहीं जिसने भगवान श्री राम के कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जटायु का नाम सुनते ही संपाति तुरंत ही उन बानर और भालू के पास चले आए और जामवंत जी से पूछा कि हे जामवंत जी कहो, मेरा भाई जटायु का मरण किस प्रकार हुआ। जामवंत जी ने जटायु की सारी करनी संपाति को बताई। संपाति भाई का मरण का समाचार सुन करके रुदन करने लगा और कहा कि मुझे समुद्र की तीर पर ले चलो,
मैं अपने भाई जटायु की तिलांजलि दूंगा। और संपाति ने अपने भाई जटायु को तिलांजलि दी, तर्पण किया और कहा कि हे बानर दुर्भागु, हम गिद्ध हैं और गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, इसलिए मैं अब सीता जी का पता बताता हूं कि इस समुद्र के बीच में त्रिकूटाचल पर्वत है। उस पर्वत पर लंका बसी हुई है, उसी लंका में रावण रहता है और उसी लंका में अशोक वाटिका है और उसी अशोक वाटिका में भगवती सीता जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। जो भी योद्धा इस 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका में जाएगा, वही माता जानकी जी का पता लगा करके आएगा। इतने में ही उस संपाति के पुनः पंख आ गए, जो कि चंद्रमा मुनि नाम के एक संत ने उनको वरदान दिया था कि जब भगवान की सेना से तुम्हारी भेंट होगी और जब तुम माता जानकी जी का उनको पता बताओगे, तो तुम्हारे जो पंख है जो चल रहे थे वो पुनः उग जाएंगे। तो संपाति के जो पंख थे वो वापस नवीन हो गए और संपाति वहां से उड़ता हुआ चला गया। और श्री रामचंद्र भगवान की अब सभी बानर और भालू अपने बल का, अपने पराक्रम का अनुमान कर रहे हैं कि 100 योजन सागर को कौन लांघ करके लंका में जाएगा और माता जानकी जी का पता लगा करके आएगा। आज की कथा तो हम यही विराम देते हैं। कल की कथा में हनुमान जी महाराज लंका में जाएंगे, माता जानकी जी का पता लगाएंगे, लंकनी को मारेंगे, लंका को जलाएंगे, अक्षय कुमार को मारेंगे, अशोक वाटिका को उजाड़ेंगे। इसके बाद में भगवान श्वेत रामेश्वर की स्थापना करेंगे और लंका में भगवान प्रवेश करेंगे और भगवान के द्वारा दुष्ट राक्षसों का संहार की कथा होगी। भगवान कुंभकर्ण का कल्याण करेंगे, मेघनाथ का लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा उसका कल्याण करेंगे और सभी राक्षसों का भगवान लंका में जाकर के उद्धार करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। कल कथा का अंतिम दिवस है, परसों भंडारा है। आइए आरती। Hallelujah.
शैलग्रणं पुष्पे देवादिवन्दनं दिव्यादिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः जी हमारे गुरु जी पड़ोसी है महाराज जी आए ना वो हमारे गुरु जी पड़ोसी है हस्ते पुष्पांजलि